पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में डिटेल में पढ़ा था। पीएच इन एवरीडे लाइफ में बच्चों हम ये 6 टॉपिक्स कवर करेंगे आज। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में पीएच। सेकेंड, पीएच चेंजेस एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके, दांतों की सड़न के कारण पीएच में परिवर्तन। थर्ड, पीएच इन सॉइल, मिट्टी में पीएच। फोर्थ, पीएच सेंसिटिविटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों में पीएच संवेदनशीलता। फिफ्थ, सेल्फ प्रोटेक्शन इन एलिमेंट एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, रासायनिक युद्ध के माध्यम से जानवरों और पौधों में आत्म सुरक्षा। और लास्ट है रिगेनिंग ऑफ शाइन ऑफ टार्निश्ड कॉपर आर्टिकल्स, कलंकित तांबे के लेखों की चमक के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आपको जो पहला टॉपिक कवर करना है दैट इज पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू बिगिन digestion. When more HCl is secreted, it digests mucus layer, resulting in ulcer, pain and irritation. This condition is called acidity. Cure: antacids, which is magnesium hydroxide. It is also called as milk of magnesia. It is a mild base. So आपको पता है कि pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका pH 2 से कम होता है। जब HCl बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है तो ये क्या करता है, म्यूकस लेयर को डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से अल्सर, पेन और इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी कॉज होती है। क्योर क्या है, इसको आप कैसे क्योर करोगे? एंटासिड्स होते हैं इसके क्योर के लिए, विच इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस। तो बच्चों आप यहाँ पे देखो, पाचन तंत्र में पीएच। पेट पाचन शुरू करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करता है। जब अधिक HCl स्रावित होता है तो बलगम की परत को पचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अल्सर, दर्द और जलन होती है। इस स्थिति को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। इसका उपचार क्या है? एंटासिड कहते हैं, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये हल्का क्षारक या एक माइल्ड बेस है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम, पीएच इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा। यहाँ पे आप देखो ओरल कैविटी है, उसका पीएच दिया है। स्टमक कैविटी है जिसका पीएच 1 से 5 के बीच में होना चाहिए। आप देख रहे हो स्टमक कैविटी का। ये सारे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके अलग अलग पीएच दिया हुआ है, और ये नीचे दिया है कि किस तरीके से एसिडिटी को आप क्योर करोगे। तो एंटासिड या तो वो डाइजिन के फॉर्म में भी आता है, लिक्विड के फॉर्म में, या इस तरीके से टैबलेट्स के फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है। हमारा सेकेंड टॉपिक है बच्चों, पीएच चेंजेस एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। क्लियर? टूथ डीके जो होता है वो पीएच में चेंज की वजह से होता है। व्हेन वी ईट sugar containing food, then the bacteria break down sugar to form acid. जब हम ज़्यादा चीनी वाला पदार्थ खाते हैं तो जो बैक्टीरिया उससे प्रोड्यूस होता है वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। टूथ डीके विल स्टार्ट व्हेन pH of the acid formed in the mouth fall below 5.5। जब pH 5.5 से नीचे होता है तो हमारा टूथ डीके यानी दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योर क्या है, इसको आप कैसे इलाज करोगे? टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर एंड प्रोटेक्ट्स आर। दांतों की सड़न के कारण पीएच में परिवर्तन, दांतों की सड़न के कारण जो पीएच में परिवर्तन होता है, जब हम चीनी युक्त भोजन खाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड बनाने के लिए चीनी को तोड़ते हैं। दांतों का क्षय तब शुरू होगा जब मुंह में बनने वाले एसिड का पीएच 5.5 से नीचे गिर जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5.5 से जब नीचे गिरेगा पीएच, तभी जो है दांतों का क्षय या दांतों का डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका इलाज क्या है? टूथपेस्ट प्रकृति में क्षारकीय है, बेसिक है, और हमारे दांतों की रक्षा करता है। यहाँ आप डायग्राम में देखो, मैंने दिखाया है आपको, ये एक हेल्दी टीथ है
लेकिन जब इसका pH 5.5 से कम होने लगता है, जो कि ये चीनी युक्त भोजन ज़्यादा खाने से होता है, तो दांतों में सड़न जो है वो उत्पन्न हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज pH इन सॉइल। तो एक प्लांट जो होता है उसकी एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसको एक स्पेसिफिक pH रेंज की ज़रूरत पड़ती है। pH जो है वो बहुत ज़्यादा ना कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर इफ़ सॉइल बिकम टू एसिडिक और टू बेसिक, तो प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आइडियल जो pH होता है फॉर द बेस्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट शुड बी क्लोज टू 7, 6.2 से 7 के बीच में pH होगा, तो वो प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। इफ सॉइल बिकम टू एसिडिक देन ऐड क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड टू द सॉइल। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एसिडिक बिहेवियर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए। इफ द सॉइल बिकम टू बेसिक देन ऐड ऑर्गेनिक मैटर विच कंटेन्स एसिड। ये क्यों किया जाता है? एसिडिक बहुत ज़्यादा है या बेसिक बहुत ज़्यादा है, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज या उदासीन करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड या ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं जिसमें एसिड होता है, और इस इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो बच्चों, आप लोग देखो मिट्टी में pH, एक बार मैंने हर पॉइंट को इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है। तो ये आप समझ लो कि पौधे के एक स्वस्थ विकास के लिए जो pH होना चाहिए वो 7 के करीब होना चाहिए। अगर मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय है तो उसमें आप क्या मिलाओगे? बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। और यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारकीय है, बेसिक हो जाती है, तो कार्बनिक पदार्थ मिलाएं जिसमें एसिड होता है। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखो, मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है कि अगर मिट्टी का pH 6.2 से 7 के बीच में हो, यानी क्लोज टू 7, तो प्लांट का हेल्दी ग्रोथ होता है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो आप ये देखो कि किस तरीके से वो प्लांट के ग्रोथ को इफेक्ट करता है। सो द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ अ हेल्दी प्लांट is that its pH should be between 6.2 to 7. So बच्चों, आप देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है pH sensitivity in plants and animals. pH of acid rain 5 से 6 के बीच में होता है। Acid rain reaches oceans, lakes and affect life of aquatic plants and animals. They die due to change in pH. Some plants lost leaves due to acid rain. To neutralize add कैल्शियम कार्बोनेट। आपने पढ़ा है एसिड रेन की वजह से जो रेन होता है उसका pH बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लीव्स को खो देते हैं ड्यू टू एसिड रेन। टू न्यूट्रलाइज, इसको उदासीन करने के लिए क्या ऐड करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे आप बच्चों देखो, पौधों और जानवरों में pH संवेदनशीलता, अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है? 5 से 6 के बीच में। अम्लीय वर्षा महासागरों, झीलों तक पहुंचती है और जलीय जंतुओं और पौधों के जीवन को प्रभावित करती है। pH में बदलाव के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ पौधे अम्लीय वर्षा के कारण नष्ट हो जाते हैं। उदासीन करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ प्रोटेक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। इफ अ हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन, इट इंजेक्ट एसिड लिक्विड इनटू स्किन एंड कॉज पेन, सो ट्रीट विद बेकिंग सोडा। An ant sting inject methanoic acid into skin of a person and causing burning pain. Some plants also inject ethanoic acid. When we touch their leaves, it causes burning pain. तो आपको पता है कि हनी बी जो होती है, अगर वो किसी भी पर्सन को वो काट ले तो वो एक लिक्विड इंजेक्ट करती है जिसकी वजह से पेन होता है। उसको ट्रीट करने के लिए बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज किया जाता है ताकि वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो सके। एंट जो चींटियां होती हैं वो भी अगर काटती हैं तो वो कौन सा एसिड सिक्रीट करती हैं? मेथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से बर्निंग पेन होता है। और कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो इथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करते हैं जब हम उनके लीव्स को छूते हैं और उसकी वजह से बर्निंग पेन होता है।
तो बच्चों आप यहाँ पे देखो, रासायनिक युद्ध के माध्यम से जानवरों और पौधों में आत्मसुरक्षा। एक मधुमक्खी किसी व्यक्ति को डंक मारती है तो एक एसिड जो है, तरल जो है, वो त्वचा में इंजेक्ट करती है। एसिड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो इंजेक्ट करती है और वही कारण होता है दर्द का। तो उसको ठीक करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज, उदासीन करने के लिए क्या यूज करेंगे? बेकिंग सोडा। उसी तरीके से एक चींटी का स्टिंग, यानी जब चींटी डंक मारती है तो वो मेथेनोइक एसिड को सिक्रीट करती है और जिसकी वजह से जलन पैदा होता है। और कुछ पौधे जो हैं वो एथेनोइक एसिड को सिक्रीट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तभी उसके छूने से जलन या दर्द उत्पन्न होता है। यहाँ पे बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे वास्प है, एक तरीके की ये मक्खी है, और बी है, ये इसको आप मधुमक्खी है ये। तो दोनों का इफेक्ट जब दोनों काटते हैं, दोनों का स्टिंग्स जो होता है वो फर्क होता है। वास्प का जो स्टिंग होता है वो एल्केलाइन होता है, बेसिक नेचर का होता है, और जो मधुमक्खी यानी बी का जो स्टिंग होता है जब वो काटता है तो एसिडिक नेचर का वो सोल्यूशन को सिक्रीट करता है। तो इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज या उदासीन करने के लिए वास्प के स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड यूज करेंगे जो कि विनेगर है, एसिटिक एसिड, और बी के स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कली यूज करेंगे जो कि बेकिंग सोडा है, NaHCO3। हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों, रीगेनिंग ऑफ शाइन ऑफ टार्निश्ड कॉपर आर्टिकल्स। Copper vessels get tarnished by reacting with air and water. Due to this, a layer is formed over copper vessels. This layer mainly contains copper oxide and green copper hydroxide. Thus, the formed layer is basic in nature. Lemon is acidic in nature, in which basic layer is dissolved and washes off easily. यानी जो हमारे कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं जिनकी चमक खत्म हो जाती है, वो क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि ये आप एक तरीके से आप देख सकते हैं कोरोजन है ये, कि जब वो एयर और वाटर से रिएक्ट करता है तो उनके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है कॉपर के वेसल के ऊपर। ये किसकी वजह से होता है? कॉपर ऑक्साइड और ग्रीन कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से। इनका नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। तो इनके नेचर को न्यूट्रलाइज यानी उदासीन करने के लिए लेमन, जो कि एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, उसको यूज किया जाता है ताकि उसकी जो लेयर है वो हटाई जा सके और आसानी से वो साफ किया जा सके। बच्चों आप इसका हिंदी भी देख लो। कलंकित तांबे के लेखों की चमक के बारे में। तांबे के बर्तन हवा और पानी के साथ प्रतिक्रिया करके धूमिल हो जाते हैं। इस वजह से तांबे के बर्तन के ऊपर एक परत जम जाती है, बन जाती है। इस परत में मुख्य रूप से कॉपर ऑक्साइड और ग्रीन कलर का कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। ये गठित परत प्रकृति में क्षारकीय होती है। ओके, नींबू प्रकृति में अम्लीय होता है, तो इसमें जो मूल परत को भंग कर दिया जाता है, जो कि आसानी से आप उसको धो सकते हो। यहाँ पे बच्चों आप लोग देखो, पहले डायग्राम में देखो, ये एक कॉपर का वेसल है, तांबे का बर्तन है, जिसके ऊपर आप देखो लेयर जम गई है। क्यों लेयर जमी है? क्योंकि ये जब वायु से प्रतिक्रिया करता है तो इनके ऊपर कोरोजन, संक्षारण के कारण एक लेयर जम जाती है कॉपर ऑक्साइड और ग्रीन कलर के कॉपर हाइड्रोक्साइड की, जो कि बेसिक क्षारीय होता है। तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब हम नींबू से इसकी सफाई करते हैं, जो कि एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति का, तो देखो इसकी लेयर जो है वो हट गई और जो हमारा बर्तन था, जो धूमिल बर्तन था, वो साफ हो गया। सो बच्चों आज हमने पीएच इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ा है, और अब नेक्स्ट लेक्चर से हम आपको कुछ रिवीजन कराएंगे। जितना भी आपने पढ़ा है उसका हम रिवीजन कराएंगे, और उसको बच्चों आप लोग ध्यान से देखना। जो भी कंफ्यूजन होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, और आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।